हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर बैंकिंग क्लास में। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर इवेंट देख लिया, थंबनेल देख लिया, जहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी क्लर्क के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमें एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है जिससे हमारा पेपर हमको देने को मिल जाए और किसी तरह से हमें पेपर एग्जाम हॉल से वापस ना लौटना पड़े। बहुत सारे बच्चों के साथ अक्सर मैंने ऐसे होते हुए देखा है कि बच्चा एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है भागते हुए और किसी कारण से वो लेट हो जाता है। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके पास नहीं होती हैं और उनको एग्जाम सेंटर से वापस घर के लिए भेज दिया जाता है। तो ये गलती आपके साथ ना हो, तो हम सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड के साथ साथ हमें क्या क्या लेके जाना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्या क्या वो सावधानियां हैं जिससे हम यहाँ पर पेपर को देकर फाइनली घर लौट सके। ठीक है ना, मतलब सक्सेसफुल रहे यहाँ पर। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि पेपर देने को मिला ही नहीं आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। ये डाउनलोड करना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले एडमिट कार्ड आती है जो आपको साथ में लेकर जाना है ना। तो ये हर बच्चा जाता है कि सर एडमिट कार्ड तो हम साथ में लेकर जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो। यानी आपको जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है ना, तो वहां पर ऑलरेडी आपको एक फोटो दिख रहा होगा। तो जो फोटो आपको दिख रहा है, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय जो फोटो अपलोड किया था, वो फोटो और जो आज आप फोटो लेके जाएंगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें आप फोटो चिपका सकते हैं। तो वो फोटो दोनों सेम होना चाहिए, जो आपने जब एप्लीकेशन अप्लाई किया था उस समय का और अभी फोटो बिल्कुल सेम। कोई दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको पेपर नहीं देने देंगे। इसके साथ देखो, दूसरा यहां पर लिखा है ना, एज प्रिंटेड इन द कॉल लेटर, जो कि अभी हमने आपको बताया। फिर क्या हमारे पास, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। हमें क्या करना है, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, जिसमें क्या क्या आएगा, आपका आधार कार्ड लेके जा सकते हो आप, पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट है आपके पास या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, डीएल है, वोटर कार्ड है। ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल लेके जाना है। कुछ बच्चे लोग कॉपी उसकी लेके जाते हैं जो कि वहां पर मान्य नहीं होगी। इसके साथ ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, साथ ही साथ उसकी फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। कि आपके पास जैसे आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उसके साथ उसकी आपको फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाना है। तो आधार कार्ड में आपने देखा, सबसे पहले एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, उसकी फोटो आपको घर से चिपका के लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ आप उसमें ओरिजिनल आपका आइडेंटिटी, साथ ही साथ इसमें क्या लेके जाना है आपको यहाँ पर, उसकी फोटो कॉपी। इसके बाद और क्या चीजें हैं, ये पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड की आप फोटो कॉपी लेके जाइए, वोटर कार्ड तो वोटर कार्ड की फोटो कॉपी लेके जाइए, डीएल तो डीएल की। इसके साथ आपको खुद से पेन लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हम पेन ले जा सकते हैं। पेन आप ही को लेकर जाना है, पेन वहां पर नहीं मिलेगा, किसी किसी सेंटर पे कोई दे देता है, अदरवाइज आप अपना पेन स्वयं लेकर जाइए और 2 से 3 4 पेन लेके जाइए, जैसा कि आप बचपन में लेकर जाते थे। ठीक है ना। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं। उसमें क्या होगा, आपको वहां पर एक पेज पे आपका एडमिट कार्ड होगा, फर्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, तीसरा या चौथा जो पेज होगा उसमें आपका क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जहां पर आप बताओगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई भी किसी भी तरह का जुकाम खांसी बुखार नहीं है। आप इस चीज का यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे और ये भी आपको घर से फिल कर जाना है, जो कि वहां पर सबमिट होगा, तभी आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखिए और कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं। सब बच्चे एडमिट कार्ड को प्रॉपर्ली रीड करके ही जाइए। बाकी जो पॉइंट्स हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं जो मुख्य हैं यहाँ पर, बाकी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर आपको रीड करना है। इसमें क्या लिखा है, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑफ द कॉल लेटर शुड बी मैच। यानी अब वही चीज कंडीशन सेम लिखी जो हमने आपको बताई है कि सेम फोटो होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपके एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वो सेम होना चाहिए, जो फोटो आप अपने एप्लीकेशन के टाइम पे फॉर्म में सबमिट की थी वो वाली सेम फोटो होना चाहिए। इसके साथ लिखा है रजिस्ट्रेशन एट द एग्जाम विल बी डन बाय द फोटो कैप्चर। मतलब जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पर आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा, तो वो फोटो मैच करना चाहिए जब आपने एप्लीकेशन में जो फोटो अपलोड किया था, और आप मतलब स्वयं ही होना चाहिए। क्लियरली बात है कि उस समय का फोटो, कई बार बच्चे क्या होते हैं बहुत पुराना फोटो अपलोड कर देते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फोटो मैच नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपडेटेड आपको फोटो देनी चाहिए यहां पर। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर आपके लिए, योर सिग्नेचर शुड बी टैली विद द सिग्नेचर अपलोड। मतलब जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे उस समय और अब जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, वो सिग्नेचर करेंगे, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सिग्नेचर मैच होना चाहिए। कई लोग बच्चे होते हैं 2 से 3 सिग्नेचर यूज करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा वहां पर सिग्नेचर था, जिसके वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि आपने कौन सा सिग्नेचर किया था, वही सिग्नेचर आपको वहां पर करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पर क्या है कि ईमेल एंड एसएमएस विल बी फॉरवर्ड टू यू डे प्रायर ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास एसएमएस आएगा ईमेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जिसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया जाएगा। एक एडमिट कार्ड पे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया होगा जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। जो एडमिट कार्ड पे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले ही आपको कहां पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। लेकिन एक टाइम आपको कहां से मिलेगा, यहां पर एसएमएस और ईमेल। तो लॉकडाउन ये जो आपकी कंडीशन थी उस समय को देखते हुए, जो कोरोना केसेस था उसके टाइम में ये आपको यहाँ पर प्रॉपर एसएमएस वगैरह भेजे जा रहे थे ईमेल और एसएमएस के माध्यम से। तो अभी भी कंटिन्यू रखा जा रहा है, ईमेल आएगा आपके पास, एसएमएस आएगा जिसमें अलग से रिपोर्टिंग टाइम होगा। अब कुछ बच्चे के मन में डाउट है कि सर हमारे एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है और हमको 7:20 का रिपोर्टिंग टाइम का मैसेज आ गया, तो ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि सभी बच्चे एक साथ एक ही समय पे इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए इन्होंने स्लॉट बाय स्लॉट बच्चों को बुलाया। मतलब कुछ बच्चों को टाइमिंग 7 से 7:30 का दे देंगे, किसी को 7:30 से 8 का दे देंगे, ताकि सभी बच्चे एक समय पे इकट्ठे ना हो पाए, ठीक है ना। इसलिए सबका टाइम चेंज हो जाता है एक दिन पहले। किसी को 7:45 से बुलाया जाएगा, किसी को 7:30, किसी को 7:15, किसी को 7 बजे। ये आपको एक दिन पहले मैसेज मिल जाएगा। और जिसको मैसेज ना आए, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे मैसेज नहीं आया, तो आपके पास जो एडमिट कार्ड का रिपोर्टिंग टाइम है फिर वो स्टैंडर्ड टाइम है, आप उसके हिसाब से जाइएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम इंतजार करते रहे कि सर हमें तो कोई मैसेज आया ही नहीं, तो एडमिट कार्ड का रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा आपका। इसी के साथ यहां पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या लिखा है यहां पर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, मतलब आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, सभी बच्चों को पता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर यूजर आईडी, मतलब जो आप एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हो वहां पर एक यूजर आईडी लिखी होगी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों लिखे होंगे। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको सिस्टम पर आपको यूजर आईडी और क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड। इसी के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे यहां पर। तो यहां पर विच इज प्रिंटेड ऑन द कॉल लेटर, जो आपका कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, उसमें ये क्या है ऑलरेडी आपका मेंशन है यहां पर, जिसमें क्या है यहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम साइट पे, यहां पर देखो टू एंटर द ऑनलाइन एग्जाम साइट, जब ऑनलाइन आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपको यहां पर क्या करना होगा, टाइप करना है। प्लीज इंश्योर दैट योर नेम एंड अदर डिटेल्स विच विल सब्सिक्वेंटली क्या होना चाहिए, अपीयर ऑन द स्क्रीन। देखो क्या होता है, इसके पॉइंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि बच्चा जब जाता है तो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और वो जल्दी जाके किसी सिस्टम पे बैठ जाता है। कई बार क्या होता है कि उस सिस्टम पर किसी अन्य स्टूडेंट का नाम या फोटो शो हो रहा है, लेकिन हम इतना मतलब समझ रहे हैं ना, इतना कंफ्यूज होते हैं, इतने नर्वस होते हैं, जो पहली बार पेपर देने जाता है वो ध्यान नहीं दे पाता है। फिर क्या होता है, वो दूसरे की मतलब समझ रहे हैं ना सिस्टम पे जाके बैठ जाता है। तो जब अपने सिस्टम पे बैठते हो वहां पर चेक करो कि आप ही का फोटो शो हो रहा है या आप ही का वहां पर नेम डिस्प्ले हो रहा है, ये चीजें भी देखना आपको वहां पर जरूरी है। इसी के साथ देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर आपके लिए, ये चीजें अभी हमने डिस्कस की यहां पर कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। वही चीजें यहां पर आपको दी जा रही है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर आपसे, कैंडिडेट शुड पुट देयर लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब देखो यहां पर क्या होना चाहिए कि जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा। जैसे आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है वहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन का एक ऑप्शन है, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ बच्चे घर से ही थंब इंप्रेशन करके जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। आपको वहां पर ही जाना है, वहां पर ही जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर कर जाएंगे वहां पर ही आपको सिग्नेचर करना है, वहीं पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, वहीं पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहीं पर होगा। घर से करके मत जाइए, घर से केवल आप फोटो चिपका कर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके साथ आप आधार कार्ड लेके जा रहे तो आधार कार्ड ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी उसको साथ लेके जाइए। इंस्ट्रक्शन वाला पेज अंदर नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन पेज लेके जाते हैं लेकिन वो अंदर आपको परमिशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन पेज आपका बाहर ही रह जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो भी आपका बाहर, वो आपसे पहले ही ले लेंगे एंट्रेंस पर। आपके साथ केवल जाएगा आपका फर्स्ट पेज एडमिट कार्ड का, उसकी फोटोकॉपी किसकी, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी के साथ आप वहां पर एंटर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या यहां पर आपसे, यू मस्ट ब्रिंग ए बॉल पेन, मतलब आपको पेन लेके जाना है, ये हमने पहले डिस्कस हो चुका है कि आपको पेन ले जाना जरूरी है यहां पर, ठीक है। स्टाम्प पैड, स्टाम्प पैड वाली ये चीज है कि यहां पर आपको हमेशा एडमिट कार्ड पे ये मेंशन करके दे रहे हैं, लगातार आपके 2020 से दे रहे हैं यहां पर कि आप स्टाम्प पैड खुद से लेकर जाइए, लेकिन वहां पर ऑलरेडी आपको स्टाम्प पैड मिल जाता है, बट इन्होंने लिखा है तो आप अपना स्टाम्प पैड साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। यूज ऑफ बुक्स, यानी आपको यहाँ पर जो बुक्स वगैरह है, नोटबुक है, कैलकुलेटर है, वॉच है, ये सब चीजें आपको लेके नहीं जाना है, इसके लिए उन्होंने मना किया है। तो कोई भी बच्चा घड़ी पहनकर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि कुछ
कुछ सेंटर पे अलाउ होता है, कुछ पे नहीं भी होता है, तो कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसमें बच्चे का टाइम खराब होता है कि आप उसमें घड़ी डिपॉजिट कर रहे हैं, फोन डिपॉजिट कर रहे हैं, पर्स वगैरह। तो इन चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि अगर कम से कम जितना चीजें बिल्कुल फ्री होके जाइए, जिससे आपकी जो लाइन वगैरह लगती है उनमें आपको नहीं लगना पड़ेगा, सीधा आप एग्जाम सेंटर वाली जो मेन लाइन होगी उसमें जाके आप सीधा पेपर देने जा सकते हो। नहीं तो आपको पता है मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए अलग लाइन होगी, बैग के लिए फिर अलग होगी, और चार्जेस वगैरह अलग, परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो आप कम से कम चीजें लेके जाइए, मतलब पेन बस लेके जाइए, ठीक है ना। और इसके साथ ही देखो यहां पर क्या है, फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जरूर फिल करना है, जो कि आपको कहां मिलेगा, लास्ट में मिल जाएगा। इस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका लास्ट पेज होगा, जो आपने अगर डाउनलोड किया होगा, इसको क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, पर ये आपके एडमिट कार्ड में लास्ट ये दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जहां पर आपको राइट या क्रॉस आपको कर देना है यहां पर। ठीक है, जैसे यहां पर कफ की बात कर रहा है, आप लिख दो कफ नहीं, हमको फीवर है क्या, नहीं है यहां पर। तो जो भी चीजें सब पे आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। बाकी कैंडिडेट का क्या नेम है, कैंडिडेट का रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ एग्जाम क्या है, कौन सी जगह आपका पेपर है, ये सारी चीजें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भर के आपको सिग्नेचर करके साथ में लेके जाना है, कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे एंट्री कर रहे होंगे तो सबसे पहले यही चेक होगा। आप उनको ये दे देंगे, वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और आपको आगे भेज देंगे। तो सबसे पहले राउंड में आपका यही चेक किया जाएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबको भरकर लेके जाना है यहां पर। ठीक है, बाकी यहां पर आपसे कहा एडमिट कार्ड के सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लें। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं उनको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है यहां पर। ठीक है, बाकी जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो सारी चीजें आपको, जब एक बार आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर्ली आपको गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा कि क्या करना है, क्रॉस सिग्नेचर कैसे करना है, कहां करना है, या आपकी जो ऑलरेडी जो फोटो कॉपी होती है उस पर क्या होता है, फोटो कॉपी पे आप लोगों को यूजर आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये सब वो लिखवा लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों का मन में डाउट होता है कि सर हमको वहां पर A4 साइज पेपर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सॉल्व करने के लिए आपको पेज वगैरह मिलेंगे यहां पर, आप एक से अधिक भी पेज ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एक ही पेज मिलता है क्या वहां पर, नहीं, आपको जरूरत के हिसाब से 2 3 4 जितने की रिक्वायरमेंट है आप उतने पेजेस वहां पर ले सकते हो। पहले वाले पेजेस पर आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड जरूर लिख लेना है। क्यों लिख लेना, वो आपको वहां पर भी बताते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, केवल सिंपल सी बात है वहां पर कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, एग्जाम शुरू होता है उससे पहले वो आपसे एडमिट कार्ड ले लेते हैं। अब अचानक से क्या होता है, सिस्टम बंद हो जाता है आपका, तो उस समय आपको दोबारा से पेपर देने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एडमिट कार्ड सबमिट कर दिया है तो फिर उसको दोबारा से एडमिट कार्ड ढूंढने में बहुत समय जाएगा, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड पता करने में आपके 5 से 10 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर यूजर आईडी पासवर्ड आपने कॉपी पे लिख कर रखा है, जो A4 साइज पेपर आपको मिला है, तो आपका समय खराब नहीं होगा। तो आपको ऑलरेडी एग्जाम सेंटर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी पासवर्ड पहले से लिख कर रखिए यहां पर, जो कि आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आपको ध्यान रखना है इन सारे पॉइंट्स को। बाकी एडमिट कार्ड को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। यहां पर अगर कोई पॉइंट रह गया, कि कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, हम हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो जो भी इसको ऑनलाइन देखेगा या बाद में देखेगा इसको यहां पर, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिएगा, हम सभी के जो क्वेरीज वगैरह उनके आपके आंसर करेंगे। तो ये थी जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। कोई बच्चा यहाँ पर एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे अगर नया है, पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर ये, या कहीं और से आप देख रहे हैं, तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे बराबर आपकी क्लासेस चल रही है आरआरबी प्योर क्लर्क एग्जाम के लिए। तो आरआरबी प्योर क्लर्क एग्जाम की आपको जिनको भी तैयारी करना है, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक बराबर यहाँ पर क्लासेस होती हैं। या आपको IBPS क्लर्क या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करना है, तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को आप फॉलो कीजिए, जहां पर आपको प्रॉपर जीरो से लेकर पूरा एंड तक का मेंस लेवल तक की तैयारी यहां पर आपको कराई जाएगी। तो ये थी जानकारी। सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।